हाय दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है फेवर डील पे किस तरीके से सेलर बनते हैं, इसका कंप्लीट गाइडलाइन मैं आप लोग को बताऊंगा लाइव सेशन करके। जो भी यूजर्स अपने प्रोडक्ट को फेवर डील के साथ अगर सप्लाई करना चाहता है तो जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। ये टोटली कंप्लीट प्रोसेस है, कंप्लीट गाइड है, जिससे कि आप feverdeal.com पे आके अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, feverdeal.com को ओपन करेंगे। इस तरीके से ओपन होगा, इस तरीके से कुछ वेबसाइट शो करेगा आपको, इस तरीके से वेबसाइट शो करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो तरीके हैं रजिस्ट्रेशन करने के। या तो यहाँ पे आप आ जाइए, यहाँ पे जैसे यहाँ पे सेल ऑन फेवर डील लिखा हुआ है, यहाँ पे आ जाइए। इसके बाद अदरवाइज जो है आप यहाँ पे देखेंगे टॉप पे, यहाँ पे टॉप पे सेल ऑन फेवर डील लिखा हुआ है। यहाँ पे आने के बाद जो है आप इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन किस लिए कैसे किया जाता है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नाउ पे हम क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नाम और यहाँ पे डिस्प्ले नेम। डिस्प्ले नेम का मतलब ये होता है कि जैसे आप किसी भी जैसे वेबसाइट पे एक आपका डिस्प्ले नेम होना चाहिए। जैसे आपका स्टोर का नाम हो गया या कुछ भी नाम रख लीजिए, आपके स्टोर का जो नाम होगा वो यूनिक नाम यहाँ पे डिस्प्ले नेम में डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे नेम में कुछ भी आप डाल सकते हैं, डिस्प्ले नेम में कुछ भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, यहाँ पे कंपनी का नेम और यहाँ पे एड्रेस, यहाँ लैंडमार्क और यहाँ पे सिटी, यहाँ पे स्टेट, यहाँ पे कंट्री, यहाँ पे जिप कोड। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे सबसे पहले जीएसटी नंबर हम डालेंगे। जीएसटी का कॉपी जो है यहाँ पे पीडीएफ यहाँ से लेंगे, या तो आपके पास पीएनजी है तो पीएनजी भी ले सकते हैं, या यहाँ पे पैन कार्ड का पूरा जो पैन कार्ड नंबर होगा पैन कार्ड नंबर डलेगा। इसके बाद जो है यहाँ पैन कार्ड का जो है फोटोकॉपी जो है यहाँ पे अटैचमेंट होगा। इसके बाद जो है यहाँ पे ब्रांड नेम और ब्रांड लेटर इनवॉइस अटैचमेंट। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि आप जो है कौन से प्रोडक्ट में डील करना चाहते हो। यहाँ पे दो तरीके हैं। जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक में यूज करना चाहते हो तो इलेक्ट्रॉनिक का जो आपको इनवॉइस होगा, जैसे टैक्स पेड इनवॉइस होगा, वो ले सकते हैं, या आपके पास ब्रांड अथराइजेशन है, ब्रांड भी ले सकते हैं। अगर आपकी खुद की पर्सनल ब्रांड है तो पर्सनल ब्रांड के यहाँ पे आपको कॉपी को जो है अटैच करना होगा। अगर आपके पास मेडिसिन वगैरह अगर आप सप्लाई करते हो तो इसमें से आयुष का लाइसेंस या आयुष का सर्टिफिकेट, या तो ड्रग लाइसेंस, या तो फेसी का लाइसेंस मैंडेटरी होता है इस पे feverdeal.com पे सेल करने के लिए। यहाँ पे कुछ करने के बाद नहीं, कुछ करना नहीं है, बस जब सारी चीज़ें फुलफिलमेंट हो जाता है तो यहाँ पे आई एग्री करनी है और रजिस्टर्ड नाउ कर देनी है। जैसे ही रजिस्टर्ड नाउ करेंगे आपको 24 आवर्स के अंदर जो है आपको एक जो है ईमेल आएगा कि आपका अकाउंट जो है सब सारी चीज़ें चेक करते हैं। अगर आपने पैन कार्ड, जीएसटी या आपके सभी डॉक्यूमेंट्स करेक्ट हैं तो आपको एक ईमेल आएगा कि आपका स्टोर अप्रूव्ड हो गया है। अदरवाइज आपको एक कॉल आएगा कि आपके पास जो है आपने रजिस्टर्ड किया है, ये चीज़ें मिसिंग है, आप उसको अपलोड कीजिए। अपलोड करने के बाद जो है फिर आपसे बात होने के बाद जो है प्रोडक्ट को आप जो है ये आपके अकाउंट को अप्रूव्ड मिलता है। अप्रूवल मिलने के बाद जो है तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे जैसे ही अप्रूवल मिल जाएगा, मेरे पास दूसरी अकाउंट है, मैं उस अकाउंट से लॉगिन होकर आप लोग को बताऊँगा क्या क्या चीज़ें सबसे पहले करनी होती है। तो सबसे पहले जब ये रजिस्ट्रेशन आप करेंगे, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगी, आपका जो एक ईमेल आएगा कि योर स्टोर हैज़ बीन अप्रूव्ड, यू कैन नाउ क्रिएट योर फर्स्ट लिस्टिंग। तो इसके बाद जो है क्या करेंगे, आपको वापस फिर यहीं पे आनी है, अपने होम पेज पे आनी है। होम पेज पे आने के बाद जो है यहाँ पे सेल ऑन फेवर डील पे क्लिक करना है। जैसे ही सेल ऑन फेवर डील पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे आपको मिलेगा वेंडर लॉगिन। वेंडर लॉगिन पे जाएंगे, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिलेगा, किस तरीके से वर्कआउट करता है, किस तरीके से होता है। बढ़िया प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप रजिस्टर्ड करके आप अच्छा खासा ऑर्डर निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम आगे चलेंगे वेंडर लॉगिन। वेंडर लॉगिन पे हम आएंगे। जैसे ही वेंडर लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे वेंडर लॉगिन करेंगे। यहाँ पे वेंडर लॉगिन करने के बाद
अब यहाँ पे मेरे पास एक अकाउंट है, मैं इस अकाउंट में लॉगिन होऊंगा। लॉगिन होने के बाद जो है अपने पैनल पे जाऊंगा। यहाँ पे जो भी आपका रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी होगा वो, और जो आपने रजिस्ट्रेशन के ड्यूरिंग जो आपने पासवर्ड रखा है इसको इसमें डालनी है। यहाँ पे डालने के बाद जैसे ही लॉगिन आप करेंगे वैसे ही आपका जो पोर्टल है यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। इस तरीके से आपका डैशबोर्ड शो करने लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कमीशन का रेट है 15% कमीशन है, और ये है टोटल सेल, ये है कस्टमर का सॉरी ये जो है टोटल सेल है जो आपके पास सेल्स आए हैं। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम जब रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है तो सबसे पहले हम आते हैं मैनेज, यहाँ पे सेटिंग पे आते हैं। सेटिंग पे आने के बाद जो है सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा लोगो होता है, देखिए लोगो का जो साइज है वो 300 px है मल्टीप्लाई 300 px है। 300 मल्टीप्लाई 300 px का जो है आपको अपना लोगो डालना पड़ेगा, जो आपका कंपनी का जो भी आपको लोगो डालनी है। उसके बाद जो है एक कवर फोटो जरूर डालनी है। कवर फोटो डालने से मैं आप लोग को बता रहा हूँ किस तरीके से आपका जो स्टोर है आपका बेहतरीन शो करेगा, क्योंकि अगर आपका बेहतरीन स्टोर होगा तभी आपके पास जो है यूजर्स सही तरीके से स्टे होंगे। तो ये था, ये जो है कवर फोटो। कवर फोटो करने के बाद जो है यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे सेव कर देनी है। सेव होने के बाद यहाँ पे जैसे ही सेव करेंगे, अपलोड आपका जो ये दो चीज़ें हैं अपलोड करनी है। इसके बाद हम यहाँ पे आप जब अपनी स्टोर को आप देखना चाहते हैं तो अपने स्टोर को यहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। जैसे विजिट माई होम पेज, विजिट माई होम पेज का मतलब ये मेरे स्टोर का पेज है, पेज का लिंक है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने से पहले एक स्टेप और है, यहाँ पे हम आएंगे स्लाइडर सेटिंग। स्लाइडर सेटिंग में आएंगे, फर्स्ट ऑप्शन ये था, सेकेंड ऑप्शन आपको करना है स्लाइडर सेटिंग। ये था हमारा स्लाइडर सेटिंग। स्लाइडर सेटिंग में क्या होगा जी, हम विजिट माई होम पेज करेंगे। जैसे ही विजिट माई होम पेज करते हैं, कुछ इस तरीके से आपका देखिए, ये आपका जो है जो आपने डाल रखा था जो है यहाँ पे वो शो करेगा। शो करने के बाद जो है आपका लोगो शो करेगा। लोगो शो करने के बाद आपका कवर फोटो शो करेगा। कवर फोटो के बाद जो है, अब यहाँ पे सपोज मान लीजिए कि हम जब अपने पेज पे आते हैं, यहाँ पे हम ऐसा नहीं कि आपको एक ही चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको स्लाइडर सेटिंग के बारे में मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ स्लाइडर सेटिंग पे हम जैसे मान लीजिए कि ये स्टोर नेम है। अब ये स्टोर नेम है, ये स्टोर पे मैंने क्लिक किया। अब ये स्टोर जो है हमारा किस तरीके से शो करता है होम पेज पे, ये देखिए ये लोगो था, ये मैंने जो है कवर फोटो डाला। कवर फोटो डालने के बाद ये हमारा है स्लाइडर सेटिंग। अब इस स्लाइडर सेटिंग की जो साइज है, अब यहाँ पे हम साइज अगर कोई भी अगर साइज लेना चाहता है तो यहाँ से हम यहाँ साइज ले लेते हैं। साइज की जो सेटिंग होगी ये करीब 1350 या समथिंग होगा। ये देख लीजिए, ये 1336 343 इस साइज का आपको जो है आपको बैनर लेनी है। बैनर जो बनाओगे आप अपने तरीके से बैनर बनाओगे। बैनर बनाने के बाद जो है यहाँ पे अपलोड करनी है। अगर आपके जैसे प्रोडक्ट बहुत सारे ऑफर्स है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो कि आप बैनर के थ्रू देना चाहते हो, तो बैनर बनाने के बाद जो बैनर की साइज है 335 ले लीजिए और 349 ले लीजिए। ये बैनर की साइज ले लीजिए, और बैनर साइज का छोटा बैनर साइज नहीं होना चाहिए। जो साइज मैं बता रहा हूँ उसी बैनर साइज को आप लीजिए। जैसे ही बैनर साइज को आप लेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे स्लाइडर। स्लाइडर क्रिएट करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जो जहाँ पे आपका यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये आपके स्लाइडर्स यहाँ पे शो करने लगेगा। तो स्लाइडर जो भी आपका स्लाइडर्स होगा, यहाँ पे आप स्लाइडर से यहाँ पे अटैचमेंट करेंगे। अटैचमेंट करने के बाद जो है यहाँ पे अटैचमेंट जब करेंगे, करने के बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे आपको सिर्फ सेव कर देनी है। सेव कर देंगे तो इस तरीके से आपका बैनर आ जाएगा। और यहाँ पे बैनर क्या होगा, जब बैनर आपका जब आप अपलोड करेंगे तो स्टेटस आपका यहाँ पे क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा स्टेटस आपका जो है इनएक्टिव दिखाएगा। इसको क्या करना है, एक्टिव। जैसे ही आप एक्टिव कर देंगे तो आपके ये जो बैनर्स है वो रनिंग करने लगेगा। पहला चीज, अब बैनर की बात हो गई। बैनर के बाद इसके बाद हम आगे वाला जो हमारा स्टेप्स है हम आएंगे। अब हमारा दो चीज़ हमारा ये कंप्लीट करनी है, कंपलसरी होती है। दो चीज़ पहले आप इसको करना है। अगर आप इस चीज़ को नहीं करोगे तो आपका आगे जो है प्रोसीड नहीं होगा अकाउंट जो है। ये दो चीज़ें सबसे पहले आपको करना है। इसके बाद जो है
आते हैं प्रोडक्ट लिस्ट करने पे। अब यहाँ पे बात आती है प्रोडक्ट जब हम लिस्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड में करते हैं, या जब तक आपका यहाँ पे ब्रांड अप्रूवल नहीं होगा तब तक आप प्रोडक्ट लिस्ट नहीं कर सकते। अब ब्रांड को रजिस्टर करने के लिए आपको या तो ईमेल, आपको यहाँ पे चैटिंग आ जाएगी, यहाँ पे टिकट टू एडमिन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको लिस्टिंग में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो टिकट यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे टिकट क्रिएट करने का तरीका है, यहाँ से क्रिएट कीजिए, यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन डालिए, यहाँ पे जो मैसेज है मैसेज टाइप कीजिए, यहाँ पे जो फाइल्स अगर है फाइल्स को सेव कर भेज सकते हैं, अगर फाइल्स नहीं तो नहीं भेज सकते। यहाँ पे अपने एरर को एलिबरेट कर सकते हैं। आप जब सही तरीके से आप भेजोगे तो यहाँ से आपको अपने पैनल से ही आपको रिप्लाई आ जाएगा, आपके जो प्रॉब्लम्स है वहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगा, यहाँ पे आपको मैसेज आ जाएगा। अब यहाँ पे हम चलते हैं प्रोडक्ट की लिस्टिंग पे। सबसे पहले मैंने आप लोग को बताया प्रोडक्ट की लिस्टिंग करने के लिए जो है प्रोडक्ट, यहाँ प्रोडक्ट टाइप पे जानी है, प्रोडक्ट टाइप पे जाने के बाद जो है ऑल प्रोडक्ट पे आनी है। ऑल प्रोडक्ट आने के बाद यहाँ पे हमें क्या करनी है, जैसे क्रिएट करनी है। अब यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे, प्रोडक्ट को क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने का जो तरीका है, यहाँ जैसे क्रिएट करने का जो तरीका है यहाँ पे मैं आपको ऑनलाइन बता रहा हूँ कि किस तरीके से प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मुझे ये प्रोडक्ट जो है अपलोड करनी है। अपलोड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम इमेज को सेव करेंगे। आप कहीं पे भी जो है अपना इमेज जो है सेव कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरा इमेज मैंने सेव कर लिया। यहाँ पे आप 5 मिनिमम जो है 5 इमेज लगा सकते हैं, 5 इमेज से ज़्यादा आप नहीं दे सकते। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे कॉपी किया एक टाइटल, प्रोडक्ट की टाइटल। यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, प्रोडक्ट की हम टाइटल डालते हैं। टाइटल कम से कम जो है आप 120 वर्ड से ज़्यादा आप जो है इसमें 120 वर्ड से ज़्यादा जो है आप प्रोडक्ट की टाइटल ना डालिए। इसमें जो अगर प्रोडक्ट की टाइटल 120 से ऊपर 120 वर्ड से ऊपर अगर कंटेंट आप डालते हैं तो आपका जो क्या होता है कि सर्चेबल नहीं होता है। सर्चेबल नहीं होता है तो उसमें प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि आपके जो प्रोडक्ट हैं वो सर्च इंजन में नहीं जाती है, तो आपके प्रोडक्ट्स पे विजिबिलिटी कम आती है। तो आप कोशिश कीजिए जब भी आप प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं तो इसमें 120 वर्ड से कोशिश कीजिए, 120 वर्ड से ज़्यादा जो है टाइटल ना डालें। यहाँ पे जैसे ये हो गया। अब यहाँ पे जैसे मैं डिस्काउंट सेल ये मैंने डाल दिया, बढ़ा दिया, क्योंकि सेम जो है अगर आप सेम टाइटल अगर डालते हो जो ऑलरेडी टाइटल डला हुआ है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगा कि आपका जो टाइटल जो आपने डाल रखा वो सही तरीके से रीड नहीं करेगा। तो आप जो है किसी की कॉपी मत कीजिए, जो टाइटल है अपना टाइटल बनाइए। टाइटल बनाने के बाद यहाँ पे जैसे कैटेगरी आती है, कैटेगरी में आपको जब भी आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे तो सबसे पहले वेंडर सपोर्ट से आपको मैसेज आएगा या आपसे बात होगी कि आप कौन से कैटेगरी में डील करना चाहते हो। तो आप कहोगे सर मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में डील करनी है, यहाँ पे हर एक कैटेगरी आपको मिलेगा। ऐसा कोई कैटेगरी नहीं है कि यहाँ पे कैटेगरी पे हर एक कैटेगरी पे मार्केट प्लेस वेबसाइट है तो यहाँ पे आपको हर एक कैटेगरी जो है देखने के लिए मिलेगा। आप हर एक कैटेगरी में सप्लाई डाल सकते हो। अगर आपने कहा कि सर मुझे एक जो है अपने वेंडर से अगर बात हुई, वेंडर सेलर से बात हुई, सेलर जो है जो आपका जो एडमिन टीम होगा, जो मैनेजमेंट टीम होगी वो आपको बोलेगी कि आप कौन से कैटेगरी में डील करना चाहते हो, तो उस कैटेगरी को आपको बताना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए कि इस कैटेगरी में मेरा जो है ऑलरेडी अप्रूव्ड है, यहाँ पे स्पोर्ट एंड मोर में हमारा अवेलेबल है, तो वो मेन कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है। इसमें आपको कोई भी कैटेगरी, आप जिस कैटेगरी में आप मेन कैटेगरी में आप सप्लाई डालना चाहते हो, जैसे मोबाइल एंड एक्सेसरीज में डील करना चाहते हो या ऑटो एक्सेसरीज में, होम किचन, स्पोर्ट एंड मोर, लैपटॉप, कंप्यूटर, ऑफर जोन, ये जिन कैटेगरी में आपको डील करनी है, ये ऑफर जोन जो है आपके पास जो है वेंडर में मिलता है, उसमें रजिस्टर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जिस कैटेगरी में आपको डील करनी है उस कैटेगरी को आपको अप्रूव्ड करवानी होती है। जैसे मान लीजिए कि मेरा ये स्पोर्ट एंड मोर कैटेगरी अप्रूव्ड है, इसमें मैंने ले लिया। अब यहाँ पे से जो सब कैटेगरी है, सब कैटेगरी आपको सब कैटेगरी अगर मान लीजिए आपको कैटेगरी नहीं समझ में आ रही है तो सब कैटेगरी में भी आप अप्रूवल ले सकते हैं, आपको अप्रूवल मिलेगा। आपको एडमिन टीम से जो है जिस कैटेगरी में आप डील करना चाहते हो उस कैटेगरी में आपका अप्रूवल मिलेगा। वो 24 से 48 घंटे में आपको अप्रूवल मिल जाता है। अप्रूवल मिलने के बाद क्या करना है, आप अपना इसमें सेलेक्ट करनी है। जैसे मेरा ये सेक्सुअल वेलनेस प्रोडक्ट है, सेक्सुअल वेलनेस एनलार्जर परफॉर्मेंस है, इसमें ले लिया। अब यहाँ पे ब्रांड, अब यहाँ पे आती है ब्रांड। मेन पॉइंट आती है कि आप अपने ब्रांड में ही आप डील कर सकते हो, दूसरी की ब्रांड नहीं कर सकते हो। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आपका यहाँ पे ब्रांड प्रोटेक्टेड होता है।
अगर आप जैसे मान लीजिए कि एक ब्रांड है, एक ब्रांड के 10 सेलर है, तो 10 सेलरों को आपको या जो अर्थराइजेशन लेटर है वो देना पड़ेगा, या तो ब्रांड जो है अप्रूवल सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। जिस ब्रांड में आप डील करना चाहते हो वो ब्रांड आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा एडमिन को। एडमिन तभी आपके अकाउंट को अप्रूव्ड करता है। ये सारी चीज़ें अप्रूव्ड होने के बाद जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा क्या हो गया, अप्रूवल मिल गया। जैसे यहाँ पे मैं सपोज मान लीजिए मैं किसी भी कैटेगरी में आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे लार्गो है, तो लीबीज कंपनी है, लीबीज में मैंने डाल दिया। अब लीबीज में मैंने डालने के बाद ब्रांड का नेम हो गया। यहाँ पे हम यूनिट में हम क्या डालेंगे, यूनिट में हम पीसेस ज़्यादा यूज करेंगे। पीसेस कैसे यूज करेंगे मैं आप लोग को बता रहा हूँ। जैसे पीसेस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जैसे आप पीसेस यूज करते हो तो यहाँ पे 1299 पर पीसेस, पर पीसेस का मतलब हो गया कि 1299 पर पीसेस है। अब यहाँ पे अगर 1299 कॉम्बो डालते हो तो कॉम्बो में कॉम्बो ऑफ 2 पीसेस, आप वहाँ पे दिखेगा, जब आप यहाँ पे कॉम्बो ऑफ 2 पीसेस डालोगे तो यहाँ पे दिखेगा कॉम्बो ऑफ 2 पीसेस, मतलब 2 पीस का ये प्राइस है। यहीं पे आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूनिट मेजरमेंट आप क्या सही डालते हो। जो आप यूजर को यूनिक जो यूनिट है, यूजर जो मेजरमेंट है यूनिट का वो आप डालोगे। पैक आप 2 पीस है, पैक 1 पीसेज है, तो यहाँ पीसेस डाल दो। पीसेस डालने का जो होता है 1 पीसेस पर पीस का हो गया। अब यहाँ पे इमेज में हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इमेज जो हमने ले रखा है ऑलरेडी, हम 2 इमेज यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। आपको 5 इमेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन रहता है। अब जब भी आप इमेज अगर सेलेक्ट करते हैं तो 5 इमेज सेलेक्ट करते हैं। अब एक चीज़ और यहाँ पे इमेज के बारे में बता दूँ। इमेज कोशिश करो कि जो इमेज की साइज है 6 × 600 का होना चाहिए, 600 का होना चाहिए, या तो 800 का होना चाहिए, या 900 का होना चाहिए। 3 मेजरमेंट है, 3 मेजरमेंट में 600 800 900 या 600 से ऊपर जो भी यूजर मेजरमेंट आप डालते हो 900 के अंदर, तो मेजरमेंट दोनों का सेम होना चाहिए। 600 700 800 900 मीन की 800 × 800 px का होना चाहिए, 600 px का, 600 px का, और 700 px 700 × 700 px का होना चाहिए। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो उसकी जो विजिबिलिटी है वो बहुत बढ़िया दिखेगी। अब यहाँ पे हम आते हैं डिस्क्रिप्शन में। जैसे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन डालते हैं, यहाँ से हमने डिस्क्रिप्शन उठाया और डिस्क्रिप्शन यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद जो है हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दिए। डालने के बाद जो है यहाँ पे एसईओ फ्रेंडली टाइटल में जो हमने 120 वर्ड्स के अंदर जो है हमने जो टाइटल डाल रखा है उसी टाइटल को हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ एसईओ फ्रेंडली टाइटल में पेस्ट करेंगे और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी पेस्ट करेंगे। ये 2 चीज़ें आपको जो है पेस्ट करनी है, क्योंकि ये मैंडेटरी है। बिना इसके जो है आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकोगे। अगर मान लीजिए कि दूसरे प्रोडक्ट है, आप वारंटी देना चाहते हो, वारंटी भी दे सकते हो। यहाँ पे सेलर टाइप है या मैन्युफैक्चरर टाइप है, किस टाइप का आप अगर वारंटी देना चाहते हो तो वारंटी भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। आपका जो है वारंटी शो करेगा वहाँ पे कि आपने कितना मंथ का वारंटी दिया है, या मैन्युफैक्चर वारंटी है कि सेलर वारंटी है। अगर जिस पे वारंटी नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल डाल सकते हो। अब यहाँ पे ये आ गया, ये सारी चीज़ें हमारा जो है कंप्लीट शो हो गया। रिफर्बिश्ड है तो रिफर्बिश्ड डालेंगे। रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारा ये क्या हो गया, यहाँ तक टाइटल वगैरह सब कुछ फुलफिलमेंट किया, इसके बाद नेक्स्ट करनी है। नेक्स्ट करने के बाद जो है यहाँ पे आता है सेल्स प्राइस, परचेज प्राइस, शिपिंग कॉस्ट और प्रोडक्ट डिस्काउंट। अब इंपॉर्टेंट रखता है इसमें समझना। अब यहाँ पे सेल्स प्राइस में सपोज मान लीजिए कि आपको एक प्रोडक्ट है जो कि आपको 900 रुपये में, जैसे मान लीजिए कि ये 1200 रुपये है। ये एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, ये 1299 में सेलिंग प्राइस है। इसका जो एमआरपी है 1999 है। यहाँ पे जो शो कर रहा है ये एमआरपी है। अब यहाँ पे एमआरपी डालने का जो है, यहाँ पे एमआरपी डालेंगे, जैसे 1999 डाल दिया। अब परचेज प्राइस में, परचेज प्राइस इसलिए दिया जाता है कि आप अपना एग्जैक्ट परचेज प्राइस डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं। जो आपको परचेज प्राइस चाहिए वो डाल सकते हैं, या तो सेलिंग प्राइस आप यहाँ पे डाल सकते हैं, या कुछ भी प्राइस आप डाल सकते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जैसे सपोज मान लीजिए कि मुझे ये 900 रुपये का खरीद है, 900 रुपये मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे क्या हो गया, प्राइस, यहाँ पे शिपिंग। अगर मान लीजिए शिपिंग चार्ज अगर आप कॉस्ट ऐड करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मुझे बायर से 50 रुपये 100 रुपये जो है कुरियर चार्ज ऐड करनी है, तो यहाँ पे कुरियर चार्ज डाल सकते हैं। बट यहाँ पर रूल्स है कि आप 99 रुपीज़ से आप कुरियर चार्ज ज़्यादा डाल नहीं सकते। अगर आपको कुरियर चार्ज नहीं रखना है तो आप फ्री कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। यहाँ पे जैसे
यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे बाई नाउ करता हूँ, अब यहाँ से पता चल जाएगा कि हमारा इसमें कुरियर चार्ज लगा है कि नहीं लगा है। यहाँ पे गेस्ट चेकआउट मैंने यहाँ किया, यहाँ पे देख सकते हैं शिपिंग चार्ज 99 रुपीज़ लगा हुआ है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 99 रुपीज़ हमने शिपिंग चार्ज ऐड कर दिया। अगर आप चाहते हैं शिपिंग फ्री देना तो शिपिंग फ्री डाल सकते हैं। अब यहाँ पे 1999 MRP है। अब आप बेचना कितना चाहते हो, यहाँ पे दो चीज़ें परसेंटेज डिवाइड होता है या अमाउंट होता है कि आप किस पे अपना डिस्काउंट देना चाहते हो। अगर आपने सपोज मान लीजिए कि इस पे 1999 में आपको 10% ऑफर देनी है, तो यहाँ पे हम डालेंगे 10% ऑफर। और यहाँ पे देखिए परसेंटेज है, 10% ऑफर डालने पे हमारा जो है 10% अमाउंट डिडक्ट होके जो यहाँ पे है प्रोडक्ट हमारा शो करने लगेगा। जो यहाँ पे है, यहाँ पे परसेंटेज हो जाएगा। यहाँ पे हमारा जो है परसेंटेज 10%, यहाँ जो डिस्काउंट 700 रुपये दिखा रहा है, यहाँ पे डिस्काउंट क्या दिखेगा, यहाँ पे 10% दिखना लगेगा। अगर यहाँ पे 10% आप डालते हो तो 1999 का 10% माइनस होके यहाँ पे सेलिंग प्राइस शो करने लगेगा। अब यहाँ पे मुझे अमाउंट में देनी है, यहाँ जैसे 700 रुपये अमाउंट है, मैंने यहाँ पे 750 रुपये मैंने ऑफर दे दिया। अब 750 रुपये यहाँ पे रुपीज़, यहाँ पे हमने करेंसी, यहाँ पे कभी कभी डॉलर शो करता है क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल भी सप्लाई जाती है। तो यहाँ पे अगर डॉलर है या चाहे परसेंटेज है, दोनों में से आप डिफाइन कर सकते हो क्या देनी है। यहाँ पे जैसे 750 रुपये मैंने रुपीज़ में डिस्काउंट दिया कि भाई 1999 की MRP है, 750 रुपये मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ। डिस्काउंट जो है मेरा 750 रुपये है। अब 750 रुपये पे जो है मैं डिस्काउंट देके जो है ये सप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे 750 रुपये हमने क्या कर दिया, डिस्काउंट डाल दिया। एक बार मैं और आप लोग को समझा रहा हूँ। यहाँ पे जैसे MRP डालो, अगर आप डिस्काउंट नहीं देना चाहते, आप MRP पे सेलिंग करना चाहते हो, तो यहाँ पे MRP डालेंगे तो आपको जो है यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है, यहाँ जो MRP ना शो के सिर्फ यही देगा, डिस्काउंट का, ये डिस्काउंट का जो दिख रहा है ये शो नहीं करेगा क्योंकि आपने डिस्काउंट ऑफर नहीं दिया है। तो आप जो यहाँ पे अमाउंट डालोगे सिर्फ वही अमाउंट पे सेल आउट दिखाएगा कि इतने प्राइस पे हमारा प्रोडक्ट सेल आउट होता है। तो यहाँ पे मैंने जो है यहाँ पे MRP डाल दिया, यहाँ पे परचेज प्राइस डाल दिया है, पे शिपिंग चार्ज डाल दिया, यहाँ पे डिस्काउंट डाल दिया, यहाँ पे 750 रुपये मैंने डिस्काउंट डाल दिया। इसके बाद क्या करनी है, अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद जो है प्रोडक्ट आपका जो है अपलोड में चला जाएगा। आपको जो है वहाँ से एक्टिवेट करना पड़ेगा। अब किस तरीके से अपलोड हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। ये चीज़ें जो है अपलोड होने के बाद जो है फिर क्या करनी होती है, यहाँ पे देखोगे आपका जब प्रोडक्ट अपलोड होगा इस तरीके से आपका शो करने लगेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे फीचर प्रोडक्ट, इसमें हम फीचर जरूर करेंगे। हर एक प्रोडक्ट को आपको फीचर में ले जाना है क्योंकि फीचर में आपको जब यहाँ पे आप देखोगे तो आपका फीचर का एक ऑप्शंस बनेगा। यहाँ पे जो फीचर्स का ऑप्शंस है मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। जब हम अपनी स्टोर पे आएंगे तो यहाँ पे फीचर्स प्रोडक्ट है, यहाँ पे फीचर्स प्रोडक्ट है। इस फीचर प्रोडक्ट्स पे हम जब क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो है फीचर्स प्रोडक्ट में ये प्रोडक्ट पूरा टोटली शो करने लगेगा। तो ये फीचर प्रोडक्ट्स में हम सक्सेसफुली फीचर्ड एक्टिव कर देंगे। और यहाँ पे स्टॉक डालनी है। स्टॉक कैसे डालेगी, यहाँ पे हम करेंगे स्टॉक। यहाँ पे स्टॉक सबसे बड़ी बात होती है कि स्टॉक हम कितना डालें। आपको स्टॉक 50 पीस से कम ही करनी है, जैसे 35, 40, 50 से कम करनी है। आप ये नहीं कि 500 प्रोडक्ट डाल दी, 500 पीसेस डाल दिया, आपको 50 से कम डालनी है। इस पर क्या होगा कि आपकी जो ऑर्डर्स है उस पर बढ़ेंगे। जब आपके जैसे जैसे ऑर्डर्स बढ़ने लगते हैं वैसे वैसे आप अपना जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने डाल दिया 27 और सेव कर दिया। सेव करने के बाद हमारा ये 27 पीस आ गया, कंडीशन आ गया। अब ये हमारा प्रोडक्ट जो है हमारा लाइव हो गया। अब लाइव को देखने के लिए यहाँ हम अपने स्टोर पे जाएंगे। स्टोर पे जैसे ही स्टोर पे हम जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे हमारा पहला जो प्रोडक्ट है यहाँ पे आ गया। ये हमारा प्रोडक्ट हमारा लाइव हो गया। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि आप इमेज की जो साइज़ है वो सही तरीके से कीजिए। यहाँ पे देखिए 750 रुपये डिस्काउंट दिया था, पीसेस 1999 प्लस ये। अब यहाँ पे हमारा जो है 99 रुपीज़ शिपिंग लगाया था। जैसे ही हम बाई नाउ पे करेंगे, यहाँ पे जैसे बाई नाउ को टेस्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो है यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारा ये जो शिपिंग चार्ज है उसमें ऐड हो जाएगा। ये हमारा शिपिंग चार्ज ऐड हो गया। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये हो गया 99 रुपीज़ शिपिंग चार्ज। इसमें हमारा ये था जो है आपका किस तरीके से जो है आपको क्रिएट करनी है। अब आगे हमारा ये पॉइंट। अब आते हैं सेल पे। जब कभी आपके पास सेल जनरेट होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया, लिस्ट करने के बाद जो है अब सेल फिगर पे हम आएंगे कि हम अपने प्रोडक्ट पे जो हमारा सेल है,
सेल पे जैसे हमारे पास कोई ऑर्डर आया, ऑर्डर को किस तरीके से फुलफिलमेंट करना है। तो ऑर्डर को फुलफिलमेंट करने का जो तरीका है आगे मैं बता रहा हूं, इसी तरीके से आपको भी अपने ऑर्डर्स को फुलफिलमेंट करना है। सपोज मान लीजिए आपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर दिया, किस तरीके से लिस्टिंग होता है ये सारी चीज़ें मैंने बताया। अब प्रोडक्ट पे किस तरीके से हम प्रोडक्ट के ऑर्डर को डिस्पैच करेंगे। अब यहाँ पे हम आएंगे लेटेस्ट सेल, यहाँ पे लेटेस्ट सेल में हम आएंगे। लेटेस्ट सेल में जो हमारे पास ऑर्डर आया हुआ होगा यहाँ पे आपको शो करेगा। अब यहाँ पे एग्जांपल के लिए जैसे यहाँ पे क्या होता है, पहली चीज़ feverdeal.com पे जो ऑर्डर्स जनरेट होता है वो आपके जो ऑर्डर्स जो जनरेट होता है यहाँ पे आपको वेरीफाइड होता है। आपका ऐसा नहीं कि वेरीफाइड नहीं होता है, जो भी बायर आएगा आपके प्रोडक्ट को बाई करेगा तो वेरीफाइड होते हैं पहले से ऑलरेडी। अगर आपको वेरीफाइड करना है, वापस फिर से वेरीफाइड करना है, तो यहाँ पे व्यू इनवॉइस पे आपको क्लिक करना है। व्यू इनवॉइस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेलर के पूरी डिटेल्स आ जाएगी। ये पूरी डिटेल्स आ जाएगी, पूरा डिटेल्स मतलब ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। आप इसके प्रोडक्ट को आप जो है कंफर्म कर सकते हैं। आप कंफर्म करने के बाद जो है अपने प्रोडक्ट को डिस्पैच करते हैं बायर को, तो आपका 100% डिलीवरी रेशियो मिल जाती है। अब ये हो गया ऑर्डर डिटेल देखने का, ये हो गया फुल इनवॉइस देखने का। इसके बाद जो है डिलीवरी स्टेटस, जैसे मान लीजिए कि हमने प्रोडक्ट को डिस्पैच कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑर्डर डिस्पैच करने का जो तरीका है, यहाँ पे हम पेमेंट स्टेटस ड्यू करेंगे क्योंकि अभी हमें मिला नहीं है पेमेंट। अब इसमें सीओडी में मैं आप लोग को बता रहा हूँ, प्रीपेड का अलग होता है। सीओडी में क्या करेंगे, ऑर्डर स्टेटस ड्यू रखेंगे, इस पे बाद ऑन डिलीवरी स्टेटस ऑन डिलीवरी कर देंगे। जिस कुरियर से आपने प्रोडक्ट को सप्लाई भेजा हुआ है, मान लीजिए आपने अभी feverdeal.com आपको खुद का प्लेटफॉर्म देता है कि आप अपने प्रोडक्ट को सेल्फ कुरियर के थ्रू आप प्रोडक्ट को सप्लाई कर सकते हो। आप जैसे सपोज मान लीजिए कि सिप रॉकेट से आपने अपने सीओडी का टाई अप हुआ है, तो सिप रॉकेट यहाँ पर डालनी है, सिप रॉकेट, उसके बाद AWB नंबर, जो AWB नंबर होता है, AWB नंबर एयरवे बिल नंबर जो होती है जिससे जा रहा है, ये नंबर यहाँ पे डिस्पैच डालनी है। उसके बाद इसको करना है सेव जैसे ही करेंगे वैसे ही एक नोटिफिकेशन बायर के पास पहुंच जाता है कि आपका जो प्रोडक्ट है आपका डिस्पैच हो गया है, इस AWB नंबर के जो है नंबर से आपका गया हुआ है। तो क्या होगा, बायर जो है उस प्रोडक्ट को ट्रैक कर सकता है। ये था कंप्लीट गाइडलाइन किस तरीके से जो है feverdeal.com पे अपने प्रोडक्ट को क्रिएट करनी है, और उसके बाद जो है किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को जो सेल आती है डिस्पैच करनी है। ये इस तरीके से कंप्लीट गाइडलाइन है। अगर आप अपने प्रोडक्ट को फेवरडील के साथ सप्लाई करना चाहते हो तो ये था पूरा तरीका जो है किस तरीके से आप काम कर सकते हो। अब आता है इसमें डिस्काउंट का जो है किस तरीके से फेवरडील पे डिस्काउंट ऑफर दिया जाता है। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आप प्रोडक्ट पे डिस्काउंट दे सकते हो। जैसे मान लीजिए सपोज ये हमारा ये प्रोडक्ट है, इस पे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट पे आप चाहते हो को डिस्काउंट दें। अगर एक्स्ट्रा डिस्काउंट किस तरीके से दिया जाता है वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से डिस्कशन करूंगा। होप आप लोग को जो है पूरा फुल इंफॉर्मेशन मिला होगा कि feverdeal.com के साथ किस तरीके से सेलर बन के आप अच्छा खासा जो है प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।